अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। एसक्यूएल लेक्चर नंबर 4 में आज हमने पढ़ना है कि जब हम एसक्यूएल डीएमएल की कमांड इंसर्ट अपडेट डिलीट चलाते हैं तो वो डेटाबेस में कैसे अपडेट्स चेंजेस या डेटाबेस के स्टेट को कैसे चेंज करते हैं। सो आज हमने थोड़ी सी डिटेल में इन तीनों कमांड्स को पढ़ना है। ये डीएमएल की थोड़ी सी ओवरव्यू है कि इसमें से जिसको हम बोलते हैं कि CRUD ऑपरेशंस होते हैं, या हमें रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ता है, या रीड करना पड़ता है, या अपडेट करना पड़ता है, या डिलीट करना पड़ता है। सो रिकॉर्ड जब आप क्रिएट करते हैं इसका मतलब है इसके लिए आपको एसक्यूएल की इंसर्ट कमांड चलानी पड़ती है। ये एक राइट ऑपरेशन है क्योंकि ये डेटा में एक नया रिकॉर्ड को ऐड कर देता है, ठीक है, तो उसमें से तब्दीली आ जाती है। रीड रिकॉर्ड जो है उसके लिए एसक्यूएल की सेलेक्ट कमांड इस्तेमाल होती है, और ये क्या है, रीड ऑपरेशन होता है। ये डेटा में कोई तब्दीली नहीं लेके आता बल्कि टेबल से डेटा को रिट्रीव करके देता है। अपडेट रिकॉर्ड के लिए एसक्यूएल की अपडेट कमांड इस्तेमाल होती है। ये एक राइट ऑपरेशन है, ये भी डेटाबेस के टेबल के अंदर डेटा में मॉडिफिकेशन कर रहा होता है, चेंजेस कर रहा होता है। और डिलीट कमांड जो है उसके लिए एसक्यूएल की डिलीट कमांड, रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए एसक्यूएल की डिलीट कमांड इस्तेमाल होती है। ये भी राइट कमांड है, क्यों, ये टेबल से डेटा को, रिकॉर्ड्स को रिमूव करता है जिससे टेबल में तब्दीली आ जाती है। सो रिकॉर्ड्स को रिमूव करने का मतलब ये है कि जब आप रिकॉर्ड को रिमूव करते हैं तो वो टेबल से वो डेटा दूर हो जाता है। जैसे आपको 100 फाइनेंस का टेबल फोर्थ कॉलम नज़र आ रहा है जिसका डिपार्टमेंट नहीं 100 है, लेकिन नीचे वाले कॉलम में टेबल में आपको वो नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो डिलीट हो चुका है। सो इनको डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड इस्तेमाल होते हैं। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है, डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन। अब फ्रॉम और वेयर वही है जिस तरह हमने सेलेक्ट की कमांड में इस्तेमाल किया था कि ये रोज को, रिकॉर्ड्स को फिल्टर करता है, सेलेक्ट करके देता है। और फ्रॉम ऑप्शन है, फ्रॉम लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। सो डिलीट कमांड का इस्तेमाल करते हुए टेबल से हम एक रिकॉर्ड, एक से ज़्यादा रिकॉर्ड या तमाम रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर आप टेबल से तमाम रिकॉर्ड्स को डिलीट करना चाहते हैं तो उसका सिंटैक्स किस तरह से है, डिलीट फ्रॉम स्टाफ। तो स्टाफ के टेबल से तमाम रिकॉर्ड्स को डिलीट करा। ये आपको बता रहा है कि 500 रिकॉर्ड्स डिलीट हो गए। अगर आप इसको कंफर्म करना चाहते हैं कि वाकई डिलीट हुए हैं कि नहीं, तो आप सेलेक्ट की क्यूरी लिखें, सेलेक्ट स्टारिक फ्रॉम स्टाफ। तो स्टाफ के टेबल से आप तमाम कॉलम्स का, तमाम रिकॉर्ड्स क्या करें, रिट्रीव करें। लेकिन आंसर क्या है, नो रिकॉर्ड फाउंड। क्यों, आप ऑलरेडी डिलीट कर चुके हैं। अगेन अगर आप इसमें से फ्रॉम नहीं लगाना चाहते हैं तो एक क्वेरी किस तरह होगी, डिलीट स्टूडेंट। स्टूडेंट के रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। और कंफर्म करने के लिए क्या है, सेलेक्ट स्टारिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो आपको कोई भी रिकॉर्ड नजर नहीं आएगा, तो कंफर्म हो जाएगा कि रिकॉर्ड डिलीट हो गए। अब दूसरी बात है यह है कि अगर आपने किसी कंडीशन के बेस पे कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट करने हैं तो उसके लिए आपको वेयर क्लास लगानी पड़ेगी। अब ये क्या है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्टाफ का टेबल है। अब उन स्टाफ का रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं जिनकी सैलरी 9000 से 10,000 से कम है। तो दो रिकॉर्ड हमें नजर आ रहे हैं, तो उसके लिए जो क्यूरी लिखी जाएगी वो क्या है, डिलीट फ्रॉम स्टाफ। स्टाफ के टेबल से डिलीट कर दो वेयर, किस चीज़ को, किन रिकॉर्ड्स को, सैलरी लेस देन 10,000। जहाँ पर सैलरी के कॉलम पे फिल्टर लग गया, जहाँ पर उनको सैलरी 10,000 से नीचे कम मिल गई उन रिकॉर्ड को उन्होंने डिलीट कर दिया। सो ये यहाँ पर आपको दो रिकॉर्ड नजर आए। सो ये टू रिकॉर्ड्स डिलीटेड। इनको कंफर्म करने के लिए क्या तरीकाकार है, सेलेक्ट स्टारिक फ्रॉम स्टाफ वेयर सैलरी इज लेस देन 10,000। तो जब ये क्यूरी आप चलाएंगे तो स्टाफ के टेबल में जाएगा, उसको 10,000 से कम वाली कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेंगे, तो नजर क्या आएगा, नो रिकॉर्ड फाउंड। इसका मतलब है कंफर्म हो चुका है। अगर मजीद कंफर्म कर देखना चाहते हैं कि वाकई डिलीट हुए कि नहीं, तो फिर आप सेलेक्ट की क्यूरी चलाएं, सेलेक्ट स्टारिक फ्रॉम स्टाफ। तो पूरे स्टाफ का टेबल का डेटा दिखा देगा और फिर आपको नजर आ गया कि यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अब अगर आपने एक स्पेसिफिक रो या एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल इस टेबल से हम जूली, जिसका नाम जूली ली और 9000 उसकी सैलरी है और उसका स्टाफ नंबर है SL41, अगर आप उसको क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि जूली के नाम के और भी इम्प्लाई हो सकते हैं, ली के लास्ट नेम के और भी हो सकते हैं, 9000 वाले सैलरी वाले भी तो और भी हो सकते हैं। और लेकिन एक चीज़ है जिससे हम जूली की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और जो यूनिक है और वो क्या है कि जूली का स्टाफ नंबर, तमाम स्टाफ का स्टाफ नंबर यूनिक होता है। सो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिलीट फ्रॉम स्टाफ। स्टाफ के टेबल से डिलीट करें कौन सी चीज़, जहाँ पर वी आर स्टाफ नंबर इज इक्वल टू
SL41, तो ये SL41 वन रिकॉर्ड डिलीट कर लेगा। कंफर्म करने के लिए हम क्या कहेंगे, सेलेक्ट स्टाइल फ्रॉम स्टाफ वेयर स्टाफ नंबर इज इक्वल टू SL41। अब SL41 उसमें है नहीं तो आपको क्या देगा, नो रिकॉर्ड फाउंड। और जब आप सेलेक्ट स्टाइल फ्रॉम स्टाफ कर देंगे तो आपको सारे रिकॉर्ड सिवाय उस रिकॉर्ड को नजर आएगा क्योंकि वो डिलीट हो चुका है। अब आपके लिए चैलेंज ये है कि आपके स्टाफ के पास स्टाफ का टेबल है, उसमें 200 रिकॉर्ड्स हैं, आपने 1 बाय 1 क्यूरी चलानी है और हर क्यूरी का आपने आंसर करना है। फॉर एग्जांपल डिलीट फ्रॉम स्टाफ वेयर 1 इज इक्वल टू 1। जब ये क्यूरी चलती है तो हाउ मेनी, तो कह रहा है हाउ मेनी स्टाफ मेंबर्स विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्टाफ, स्टाफ के टेबल से कितने लोग डिलीट हो जाएंगे। सेलेक्ट स्टाइल फ्रॉम स्टाफ वेयर स्टाफ नंबर इज इक्वल टू SL41। अब आपके पास स्टाफ है, आपने वाली क्यूरी चलाई, अब उसके बाद आपने ये क्यूरी चलाई। अब हाउ मेनी रिकॉर्ड, इसके क्या कहते हैं, हाउ मेनी रिकॉर्ड विल बी रिट्रीव्ड, आपको कितने रिकॉर्ड शो होंगे। तीसरी क्यूरी चलाने से वो क्यूरी वो स्टाफ जिनकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा है ये उनको डिलीट कर रहा है। और चौथी क्यूरी क्या करें, सेलेक्ट स्टाइल फ्रॉम स्टाफ के स्टाफ को रिट्रीव करेंगे। सो ये आपसे ये पूछ रहा है कितने रोज डिलीट होंगे, कितने रोज रिट्रीव होंगे और आखिर में आपका आउटपुट कैसे नजर आएगा, ये आपने बताना। सो जब आप टेबल में डेटा चेंज करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी भी सेल की, जैसे यहाँ पर आपको IT प्रोग्रामर नजर आ रहे हैं, तो हर IT प्रोग्रामर का डिपार्टमेंट 60 है। अब आप 60 से उसको 30 करना चाहते हैं तो इसको हम कहते हैं मॉडिफिकेशन। सो यहाँ पर किसी भी कॉलम में किसी भी रो के लिए जब आप डेटा को चेंज करते हैं उसको हम मॉडिफिकेशन करते हैं। और उसके लिए हम SQL के क्या इस्तेमाल करते हैं, अपडेट कमांड को इस्तेमाल करते हैं। सो अपडेट कमांड टेबल की एक रो, एक से ज़्यादा रो या तमाम रोज को वो क्या कहते हैं, अपडेट करता है। अपडेट का स्ट्रक्चर क्या है, अपडेट इसका सिंटैक्स, टेबल का नाम, किस टेबल को अपडेट, एक बार में एक ही टेबल को अपडेट कर रहा होता है। सो अपडेट क्या है, अपडेट टेबल, उस टेबल का नाम, फिर हम दूसरा क्लास क्या लेते हैं, सेट। सेट में क्या करते हैं, क्या इस टेबल में जाके चेंजेस करनी है, क्या चेंजेस करनी है, सेट में वो बतानी है। कॉलम इज इक्वल टू न्यू वैल्यू, कौन सी कॉलम की क्या नई वैल्यू लेके आनी है, क्या तब्दीली लेके आनी है। अगर एक से ज़्यादा कॉलम है तो वैल्यू के बाद कामा, फिर दूसरा कॉलम इज इक्वल टू, फिर उसकी वैल्यू, फिर कामा, फिर तीसरा कॉलम, फिर उसकी वैल्यू वगैरह, इस तरह चलते जाए। आखिर में क्या है, वेयर, और वेयर की कंडीशन, अगर वेयर क्लॉज लगाना चाहते हैं, ये ऑप्शनल है। ये क्या है, ऑप्शनल है। अगर आपने वेयर क्लास को ओमिट कर दिया तो ये सारे टेबल पे चलेगा, तमाम रिकॉर्ड्स पे। अगर आप कहते हैं कि नहीं तमाम रिकॉर्ड्स पे ना चले बल्कि एक स्पेसिफिक कंडीशन के मुताबिक चले तो ये आपके लिए वेयर कमांड, वेयर क्लास लगानी पड़ेगी। अब लेट्स सपोज हम सबसे पहले क्या करना चाहते हैं, अपडेटिंग ऑल रिकॉर्ड्स इन द टेबल, टेबल के तमाम रिकॉर्ड्स को अपडेट करना चाहते हैं। हम क्या कह रहे हैं, स्टाफ का टेबल हमारे पास है, हम तमाम स्टाफ जितने भी स्टाफ के मेंबर हैं अब सबको 1000 रुपीज़ बोनस देना चाहते हैं, 1000 रुपीज़ उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। तो ये क्या बता रहे हैं, अपडेट स्टाफ, स्टाफ को अपडेट कर रहा है टेबल में, टेबल को अपडेट कर रहा है, चेंजेस कर रहा है। सेट, क्या सेट करना है, सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस 1000, किस कॉलम में मॉडिफिकेशन हो रही है, सैलरी के कॉलम में। क्या मॉडिफिकेशन हो रही है, उसकी पुरानी सैलरी में 1000 रुपीज़ क्या हो रही है, अपडेट हो रही है। सो रो बाय रो ये जाएगा, रिकॉर्ड नंबर 1 स्टाफ की उसकी एम्प्लॉई की सैलरी आएगी, उसमें 1000 ऐड किया जाएगा और उस रिकॉर्ड में फिर सेव होगा। यानी पहले पुरानी वैल्यू रिट्रीव होगी, फिर 1000 रुपये उसमें एडिशन होगी, फिर नई वैल्यू उसी रो में अपडेट हो जाएगी। सो ये आपको बता रहा है कि 100 आपके रिकॉर्ड अपडेट हो जाएंगे। तो अगर आप इसको कंफर्म करना चाहते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम स्टाफ, तो आप स्टाफ की पे सेलेक्ट की क्वेरी चलाएं, आपको पता चल जाएगा कि वो डेटा अपडेट हुआ है कि नहीं। अगर आप किसी स्पेसिफिक बंदे का क्या करना चाहते हैं, रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे इस टेबल में हम जूली के रिकॉर्ड को उसकी सैलरी में 1000 रुपीज़ क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, तो हम क्या कहेंगे, वेयर कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी। क्यों, सारा टेबल नहीं, सिर्फ एक कॉलम को कर रहे हैं। सो अपडेट स्टाफ सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस 1000 वेयर स्टाफ नंबर इज इक्वल टू SL41। सो ये स्टाफ के टेबल को अपडेट करेगा, लेकिन किस रिकॉर्ड को, उन रिकॉर्ड को जिसमें ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जिस स्टाफ मेंबर का स्टाफ नंबर SL41 है SL41 है, उनका क्या होगा, रिकॉर्ड में उसकी सैलरी 1000 इजाफा हो जाएगा और ये 9000 और 10,000 हो जाएगी। इसको कंफर्म करने के लिए सेलेक्ट स्टाइल फ्रॉम स्टाफ वेयर स्टाफ नंबर है SL41, आप उसको सेलेक्ट की क्वेरी चलाएं, ये आपको शो कर देगा कि जूली की सैलरी 9000 नहीं 10,000।
फिर आपने मल्टीपल रिकॉर्ड्स को अपडेट करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, मेरे पास स्टाफ का टेबल है जिसमें एक कॉलम है डिपार्टमेंट और मेरे पास एक डिपार्टमेंट है सेल्स, उसमें 20 बंदे हैं। तो इन 20 के 20 बंदों को मैं उनकी सैलरी में 1000 रुपीज इंक्रीमेंट लगाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या वेयर कंडीशन लगानी पड़ेगी, अगेन अपडेट स्टाफ सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी पर 1000 वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सेल, सेल के डिपार्टमेंट में एक से ज्यादा, तो तमाम रिकॉर्ड जिसमें डिपार्टमेंट क्या होगा, सेल होगा। 20 रिकॉर्ड आपको नजर आएंगे और 20 के 20 रिकॉर्ड में उनकी सैलरी में 1000 इजाफा हो जाएगा। कंफर्म करने के लिए सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम स्टाफ वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सेल्स। तो यहाँ पर आपको 20 रिकॉर्ड नजर आएंगी कि सेल्स के 20 रिकॉर्ड्स हैं और अपडेटेड वैल्यू आपको नजर आएगी। अभी तक हम जो भी अपडेशन कर रहे थे एक ही कॉलम में कर रहे थे। अपडेट कमांड के थ्रू आप एक से ज़्यादा कॉलम में अपडेट कर सकते हैं। उसका सिंटैक्स भी सेम उसी तरह है, अपडेट टेबल, टेबल का नाम सेट, कॉलम 1 इज इक्वल टू न्यू वैल्यू और एक्सप्रेशन, फिर कामा, फिर कॉलम 2 इज इक्वल टू न्यू वैल्यू और एक्सप्रेशन, फिर कामा, फिर एक्सप्रेशन। जितने भी कॉलम्स का करना चाहते हैं आपने सिर्फ आखिर में सेमी कॉलन लगाए, आखिर कॉलम के बाद सेमी कॉलन नहीं लगाना, और भी आपकी कंडीशन की जरूरत है तो लगाएं वरना नहीं। तो नीचे अगर आपको क्वेरी नजर आ रही है, अपडेट स्टूडेंट रिजल्ट सेट क्विज मार्क्स इज इक्वल टू क्विज मार्क्स प्लस 5 एंड असाइनमेंट मार्क्स इज इक्वल टू असाइनमेंट मार्क्स प्लस 5। ये क्या कर रही है, स्टूडेंट के रिजल्ट में अपडेशन कर रही है, क्विज मार्क्स में भी 5 नंबर बढ़ा रही है और असाइनमेंट मार्क्स में भी 5 नंबर बढ़ाई है। तो इसका मतलब है क्विज मार्क्स और असाइनमेंट में 2 कॉलम है, यानी यहाँ पर 2 कॉलम, वेयर क्लॉज इस्तेमाल नहीं हुई। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि तमाम टेबल में जितने भी रिकॉर्ड है उन सब ये अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरी क्या चीज़ है, ये वाली क्वेरी क्या है एग्जांपल, ये भी 2 स्टूडेंट के टेबल को अपडेट कर रही है। कौन से कॉलम में चेंजेस कर रही है, सिटी के कॉलम में इस्लामाबाद लिखेगी, एड्रेस के कॉलम में ये वाला एड्रेस लगेगी, लेकिन किसका, उस स्टूडेंट का जिसका स्टूडेंट आईडी क्या है F18 BCS 001, यानी F18 BCS 001 एक स्टूडेंट है, उन्होंने अपना एड्रेस सिटी शिफ्ट कर लिया है, चेंज कर लिया है। तो अब वो अपना एड्रेस सिटी का भी और अपना एड्रेस सिटी का नेम और एड्रेस चेंज कर रहे हैं, तो उसका नाम वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट आईडी एक ही है तो एक ही रिकॉर्ड चेंज होगा। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी सेम है, क्विज असाइनमेंट के मार्क्स में 5-5 के नंबर बढ़ रहे हैं, किसके, उन स्टूडेंट के जो BCS के हैं, प्रोग्राम BCS एंड सेमेस्टर 4। तो 4 BCS 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो उनके क्विज असाइनमेंट मार्क्स में 5 नंबर का इजाफा हो रहा है। अब आपके लिए क्या है, लेट्स सपोज आपके पास स्टूडेंट का एक टेबल है, उसमें 200 रिकॉर्ड है। आपने क्या करना है, ये वाली क्वेरी चलानी है, अपडेट स्टूडेंट रिजल्ट, क्विज के मार्क्स में 5 नंबर बढ़ाने हैं, असाइनमेंट के मार्क्स में 5 नंबर बढ़ाने हैं, जहाँ पर 1 इज इक्वल टू वेयर 1 इज इक्वल टू, ये क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है। और एक क्वेरी एग्जीक्यूट करने के बाद आपने ये बताने हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको क्विज और असाइनमेंट के मार्क्स में एक्स्ट्रा मार्क्स मिल रहे हैं। अब लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है टेबल में नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना। जब आप नया रो इंसर्ट करते हैं तो टेबल के बिल्कुल आखिर में वो अपेंड हो जाता है, उसके लिए हम इंसर्ट की स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। इंसर्ट 2 तरह का काम करता है, एक पहला भी है इंसर्ट, इनको कहते हैं इंसर्ट इनटू वैल्यूज, इंसर्ट इनटू वैल्यूज, यानी वैल्यूज के थ्रू इस्तेमाल करते हैं, वैल्यूज देते हुए, जब यूजर खुद उसको वैल्यू दे रहा होता है। सो इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल का नाम, फिर कॉलम लिस्ट। अब आपने टेबल के कौन से कॉलम्स को क्या करना है, वैल्यूज देनी है, तो यहाँ पर आपने ये कॉलम मेंशन करने हैं। ये कॉलम जो है ऑप्शनल है, मेंशन कर भी सकते हैं, नहीं। वैल्यूज क्या है, वो कीवर्ड है, और यहाँ पर आपने सेट ऑफ वैल्यूज देने हैं। क्या देने हैं, सेट ऑफ वैल्यू। इंसर्ट जो है, एक टाइम में इस सिंटैक्स के थ्रू आप एक टाइम में एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल का नाम ओरिजिनल टेबल हो सकती है, कोई व्यूज भी हो सकती हैं, कॉलम एक से ज़्यादा कॉलम भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हुए तो यहाँ पर क्या लगाना है आपने, सेमीकोलन लगाना है, और ये ऑप्शनल है। और अगर यहाँ पर आपने कॉलम मेंशन नहीं किए तो आपने जो वैल्यूज है या फिर देने हैं वो उस अंदाज से देने जिस अंदाज में टेबल में कॉलम्स मौजूद हैं ओरिजिनल फॉर्मेट में। दूसरी बात क्या है, ये इससे रिलेटेड है डेटा वैल्यू से, इनके लिए 3 बातें हैं। कितनी बातें हैं, 3। पहली ये है तादाद, वैल्यूज की तादाद और कॉलम की तादाद, यानी यहाँ पर जितने कॉलम आप मेंशन कर देंगे, आपने 3 कॉलम मेंशन किए हैं तो वैल्यूज भी आपने 3 देनी होगी, पहली बात। दूसरी बात, आपने जिस तरतीब से कॉलम मेंशन की है, यानी पहला कॉलम किस चीज़ का है तो वैल्यू भी पहले उसी चीज़ की होनी चाहिए, दूसरा कॉलम किस चीज़ का है तो वैल्यू भी उसकी होनी चाहिए, तीसरा कॉलम किस चीज़ का है तो वैल्यू भी उसकी होनी चाहिए। ये 2 बातें हो गई, तरतीब।
पहला हो गया नंबर ऑफ कॉलम्स, तीसरा हो गया ऑर्डर ऑफ कॉलम, और दूसरा और तीसरी चीज क्या है, डेटा टाइप। कॉलम्स और वैल्यूज की डेटा टाइप सेम होनी चाहिए, वरना मिसमैच होने से वो फिर वो क्या हो जाती है, सेम नहीं होती। अब हम इसको देख लेते हैं, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट के टेबल में डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं। डिपार्टमेंट आईडी हमने कॉलम मेंशन किया है, डिपार्टमेंट नेम मेंशन किया है, मैनेजर आईडी और लोकेशन आईडी, चार कॉलम हमने मेंशन किए हैं। अब इस अगर आप वैल्यूज में देखें तो आपकी वैल्यूज भी चार हैं। तो पहली वैल्यू डिपार्टमेंट आईडी, दूसरी वैल्यू उसका नाम, तीसरा मैनेजर आईडी और चौथी लोकेशन है। अगर देखें हर एक की डेटा टाइप सेम है, देखें ये स्ट्रिंग है तो इस सिंगल कोट्स में इंक्लोज हुआ है। दूसरी चीज, इसी क्यूरी को अगर हम कॉलम मेंशन नहीं करते तो टेबल का ये ही स्ट्रक्चर बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर है, तो आपने वैल्यूज भी इसी तरह सारी की सारी वैल्यूज देनी, अब आधे वैल्यू नहीं दे सकते। अब दूसरी चीज, डिपार्टमेंट के टेबल में डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम मैंडेटरी है, आपने उसकी वैल्यू इग्नोर नहीं कर सकते, हर हालत में रिकॉर्ड एंटर करते वक्त इसको देनी पड़ेगी। मैनेजर आईडी और लोकेशन आईडी क्या है, ये ऑप्शनल है। सो इसके मतलब इसमें नल वैल्यू आ सकती है। सो अगर आपने कोई डिपार्टमेंट, नया डिपार्टमेंट, जैसे हमारे पास एक है परचेजिंग डिपार्टमेंट जिसकी डिपार्टमेंट आईडी 30 है, अगर हम उसको इंटर करना चाहते हैं और हमारे पास अभी तक पता नहीं चला कि वो किस लोकेशन आईडी उसकी क्या है और दूसरी क्या चीज़ उसका मैनेजर कौन है, तो उसकी वैल्यू नल होगी। सो उसके दो तरीके हैं, या आप नल मेंशन करें या ना करें। अगर आप नल मेंशन नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आप कॉलम या फिर उसका नाम मेंशन नहीं करें, तो आप उसी कॉलम के नाम से, जैसे डिपार्टमेंट आईडी इसकी वैल्यू है हमारे पास 30, फिर कामा डिपार्टमेंट नेम फिर कामा, तो बाकी में बाय डिफॉल्ट नल की वैल्यू चली जाएगी। लेकिन अगर आप डिपार्टमेंट के बाद टेबल के नाम के बाद या कॉलम्स नहीं लिखते, कॉलम के नेम, या उसको लिख लेते हैं जैसे यहाँ पर आपने मेंशन किया है, तो यहाँ पर आपको नल नल यानी 100 फाइनेंस और आखिर में नल और आखिर में नल। क्यों, ना मैनेजर की इंफॉर्मेशन आपके पास है ना लोकेशन आपके पास है, तो जब आप वो स्पेसिफिक कॉलम नहीं देते तो फिर आपको नल नल मेंशन करना पड़ता है। बाज़ दफ़ा डेटा इंटर वैल्यूज इंटर करते वक्त कभी आपको डेट की वैल्यू देनी पड़ती है, तो कभी वैल्यू आप खुद इंटर करते हैं, कभी आप सिस्टम से लेते हैं। तो अगर आपने सिस्टम से लेना है तो डेट की फंक्शन होती है, इस्तेमाल होती है। जैसे यहाँ पर है हायर डेट, तो हायर डेट की वैल्यू देते वक्त हम उसको डेट वैल्यू इंटर नहीं करते, बल्कि वही देते हैं कि जो सिस्टम की डेट है वहाँ से ले लें। तो ये डेट फंक्शन क्या करेगा, ये बिल्ट इन फंक्शन है, ये उसी सिस्टम का क्या लेगा, बिल्ट इन जो डेट होती है वो करंट डेट उसका ले लेगा। अनदर थिंग क्या है, अगर आप यूजर से कहते हैं कि आप डेट की वैल्यू इंटर करें, तो जब यूजर इंटर करता है तो वो किस चीज़ की होती है, वो वैल्यू स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होती है। तो स्ट्रिंग की वैल्यू को डेट के फॉर्मेट में चेंज करने के लिए आपको टू अंडरस्कोर डेट का फंक्शन ओरेकल में इस्तेमाल होता है। टू अंडरस्कोर डेट ये वाला फंक्शन इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, पहले ये लिखा हुआ है FE ये फेब्रुअरी है 3 लेटर्स में, यहाँ पर हमने फॉर्मेट में लिखा है MON के ये मंथ है, फिर अब यहाँ पर स्पेस, यहाँ पर भी स्पेस, फिर 3, फिर 3 डे है, फिर कामा, यहाँ पे भी कामा आ गया, अब ये फिर स्पेस अगेन स्पेस आ गया, फिर 1999 4 डिजिट ईयर है, तो यहाँ पर वाई 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 4 टाइम्स हमने लिख दिया है कि ये 4 डिजिट जो आपको नजर आए ये ईयर के हैं। क्लियर। तो आप इस तरह फॉर्मेट से भी आप दे सकते हैं, आप जिस फॉर्मेट में भी देना चाहें तो आप इसको मंथ डे और इसको आगे पीछे फॉर्मेट को बना सकते हैं। अभी तक हम क्या करते हैं, यूजर से ले रहे थे वन बाय वन रिकॉर्ड, एक एक रिकॉर्ड को ले रहे थे, लेकिन समटाइम्स हमें ऐसा जरूरत पड़ती है कि हम दूसरे टेबल से या फाइल से हमें डेटा उठाना पड़ता है, तो उसके लिए भी हम कॉपी वांट टू कॉपी रोज फ्रॉम अनदर टेबल, तो उसके लिए हमें फिर इंसर्ट इनटू वैल्यूज की जगह हम सेलेक्ट की क्यूरी लगाते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम और यहाँ पे क्या होता था वैल्यूज, वैल्यूज की जगह हम फिर क्या लगाते हैं, सेलेक्ट की कमांड लगाते हैं। सेलेक्ट की कमांड को हम फिर क्या कहते हैं कि ये हम सब क्यूरीज को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सब क्यूरी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंसर्ट इनटू EMP यानी एम्प्लॉय, और आगे फिर नीचे फिर हमने क्या लिखता है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉइज। तो ये वाली, ये ऊपर वाली क्यूरी है, इसको अपर क्यूरी कहते हैं और इसको लोअर क्यूरी कहते हैं या सब क्यूरी कहते हैं। तो सबसे पहले सब क्यूरी एग्जीक्यूट होती है, तो ये क्यूरी जब एग्जीक्यूट होगी तो एम्प्लॉय के टेबल से ऑल कॉलम सेलेक्ट स्टैटिक, स्टैटिक मींस ऑल कॉलम, तमाम कॉलम्स का डेटा उठाया जाएगा। इसके बाद वियर कोई नहीं है, इसका मतलब है तमाम कॉलम्स और तमाम रिकॉर्ड्स पूरा टेबल उठा के ले आ रहा है, लेके आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ जब पूरा ये वैल्यूज आ गई और इसने इसके टेबल में तमाम कॉलम्स डाले हैं, तो इसका मतलब ये हुआ EMP और एम्प्लॉइज के कॉलम्स भी सेम यानी स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर सेम ना हो, इसमें 3
कॉलम्स है, उसमें 5 कॉलम है, तो ये एरर जनरेट करेगी। क्यों? यहाँ पर सारे कॉलम उठा रहे हैं, तो कॉलम होंगे 5, वैल्यूज आपके ये सिलेक्ट किए तो आपको वैल्यूज उठा के लेके आ रहा है, और यहाँ पे कोई होंगे कितने प्लेस होंगे 3, यानी 3 कॉलम है तो वैल्यूज ज्यादा हो गई, कॉलम्स कम हो गई, तो हमने क्या कहा था, वैल्यूज और कॉलम का मैच होना जरूरी है। इसमें क्या है, एक तो हमने पढ़ लिया कि सारा डेटा उठा के ले, लेकिन अगर आप दूसरे टेबल से स्पेसिफिक कोई कॉलम्स उठाना चाहते हैं, सारे कॉलम नहीं, स्पेसिफिक कॉलम उठाना, वो भी आप कर सकते हैं। जैसे इस कॉलम में देखें, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कामा लास्ट नेम कामा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय के टेबल से आप 3 कॉलम उठा रहे हैं, और इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, तो यहाँ पर भी 3 कॉलम होने चाहिए। अब इन कॉलम के नाम यहाँ पर इस टेबल में, यानी एम्प्लॉय के टेबल से ईएमपी के टेबल में डेटा लेके जा रहे हैं, 3 कॉलम का डेटा, तो यहाँ पर आप 3 कॉलम मेंशन कर लिए। अब ये 3 कॉलम यहाँ पर नाम सेम भी रखना चाहते हैं तो सेम भी रख सकते हैं, और अगर चेंज करना चाहते हैं, जैसे आपको नीचे क्यूरी में नजर आई, तो आप चेंज भी कर सकते हैं। एम्प्लॉय के टेबल के कॉलम ये हैं, एम्प्लॉय के टेबल में जब आता है तो आईडी, नेम और सैलरी ये होगी, ये उसके कॉलम होंगे, आपने वो कॉलम मेंशन करने, जो उसके एम्प्लॉय के अपने कॉलम में वो आपने मेंशन करने, ये डिफरेंट हो सकते हैं। ओके जी, अब तीसरा ये है, आप फिल्टर सेलेक्ट वाली जो क्यूरी पूरी है, वो पूरी क्यूरी आप चला सकते हैं, ठीक है, यानी सिलेक्शन भी कर सकते हैं, प्रोजेक्शन भी कर सकते हैं, और मल्टीपल टेबल्स का डेटा उठा के लेके आ सकते हैं। अब ये क्यूरी क्या कर रही है, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी लास्ट नेम एंड सैलरी, वही 3 कॉलम का डेटा उठा के ले आ रही है, किधर से, फ्रॉम एम्प्लॉइज। ओके, देयर इज अ सिंपल टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पर सेमीकोलन नहीं आता, राइट। सो फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू CS, यानी मुझे इसका एम्प्लॉइज का, मुझे वो एम्प्लॉय दिखाएं जिसका डिपार्टमेंट क्या है, CS डिपार्टमेंट, यानी CS डिपार्टमेंट की एम्प्लॉइज का सिर्फ डेटा उठाएं। ये अब सारा डेटा नहीं उठा रहा कॉलम का, बल्कि रो फिल्टरिंग करके आपको रिकॉर्ड उठा के दे रहा है। थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर की जितनी भी डिटेल्स है आपको डेटाबेस सिस्टम के चैप्टर नंबर 6 SQL डेटा मैनिपुलेशन में ये सारे मिल जाएंगे। ये अभी हमने अपडेट नहीं किया, मज़ीद के नेक्स्ट में हमने लेक्चर में हमने क्या पढ़नी है इसके रिलेटेड, कि अब मज़ीद SQL के पावर जो है, एग्रीगेट फंक्शंस वो हमने पढ़ने हैं, बिल्ट इन फंक्शंस वो भी हमने पढ़ने हैं। सो हदीस शरीफ का है, मुस्लिम शरीफ की, कि जो मुसलमान की मदद करता है रोज़ क़यामत उसको राहत मिलेगी, जिसने मोमिन से दुनिया की कोई मुसीबत दूर की, अल्लाह उससे रोज़ क़यामत की कोई मुसीबत दूर करेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे है कि आप भी हम भी एक दूसरे के अपने भाइयों की मदद करें, अल्लाह इंशाल्लाह हमसे भी क़यामत के दिन कोई मुसीबत दूर करेगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोविड की इस टेंशन और परेशानी के दौर में घर पे रहिए और महफूज रहिए, खुद को भी बचाइए और दूसरों को भी बचाइए, और लर्न विद MG को यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।